चाहेंगे अपने वार्ड को लेकर, जैसे आप वार्ड में जा रहे हैं, लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? भाजपा पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया, क्या सोचकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? पहले आपके ससुर जी पार्षद रहे हैं, अब। नमस्कार सर जी, मैं वार्ड नंबर 26 से प्रत्याशी प्रिया नारंग। मैं जैसे वार्ड में जा रही हूँ तो बहुत प्यार मिल रहा है हमें लोगों का। तो जो हम जहाँ जा रहे हैं वार्ड में, तो वहाँ समस्याएं सुन रहे हैं लोग हमें बता रहे हैं कि हमारे वार्ड में ये समस्या है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि आप सभी की सुने और सरकार से जो भी हो सकता है वो हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे सीवरेज की समस्या है, उन पे हम पूरा सरकार की तरफ से जो भी हो सकता है तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज जनता से अपील करेंगे मैडम, जो जनता आपको देख रही है आपके वार्ड की? मैं यही जनता से कहना चाहूँगी कि अगर बीजेपी सरकार ने मुझे ये मौका दिया है तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि आप आने वाली 2 तारीख को बीजेपी के कमल के फूल के बटन पे मोहर लगा के मुझे विजयी बनाएं, ताकि मैं आगे पूरे कार्य, इनके जो भी कार्य हैं, वो कर सकूँ। धन्यवाद। उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने पहले विकास किया है जनता का, कैसे विकास किया है और जो समस्या रह गई है उनसे बातचीत करेंगे। नारंग जी, क्या हाल चाल है, कैसे हो? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये जनता से रूबरू होने का मौका दिया है जी। मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं यहाँ पर। बीच में पार्षद रहा हूं, बीच में कोई चुनाव भी हुआ, लेकिन जो लोगों की उसको देखते हुए बीजेपी के साथ भी मैं जुड़ा हूँ। संगठन में भी मैं शक्ति प्रमुख केंद्र हूँ। यहाँ पर 4 बूथ मेरे पास रहे हैं। MLA के चुनाव में भी हमने साथ दिया है और अपनी ड्यूटी निभाई है। तो आज जब इसका चुनाव हो रहा है तो मेरी पुत्र वधू जो मेरे साथ ही सक्रिय रही है, सारे कामों में मेरा सहयोग करती रही है, उसको एक एक बात का पता है कि हमारे क्या क्या काम लोगों के होते हैं। क्योंकि लोग आते थे तो यहाँ पर घर पर ही आते थे, मोहर लगाने के लिए, वेरिफिकेशन करवाने के लिए और बहुत सी बातों के लिए। कितनी गलियाँ पक्की करवाई आपके माध्यम से? लगभग सभी कॉलोनियों की गलियाँ पक्की करवा दी गई है। और हमारे कॉलोनियाँ विवेकानंद इंदिरा कॉलोनी में भी सीवरेज डलवा दिया गया है। उसमें सिर्फ एक कमी है, भी 4 गलियाँ हैं, वहाँ 2 गलियों में सीवरेज डाल चुका है। उसमें एक में पैसा कम हो गया था, अब दोबारा टेंडर हो चुका है उसका, और निकट भविष्य में 2 तारीख के बाद वहाँ काम शुरू हो जाएगा, अलॉटमेंट भी होगी उसकी। तो जहाँ तक भाजपा पार्टी है, जब भाजपा पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कार्य कर रही है, तो नीचे ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने लेवल पे खड़े हैं, हमें पूरा समर्थन वहाँ से प्राप्त है। और वहाँ से ये है, उन्हीं के, देखिए बात ये है कि एक सरकार में जब आदमी होता है तो सरकार के सारे काम सरकार के माध्यम से ही होते हैं। तो हमारे लोकप्रिय विधायक यहाँ पर मंत्री जो रहे, राज्य मंत्री, उन्हीं की देखरेख में हम सभी वार्डों में वो खुद ही कार्य करवा रहे हैं। आज जैसी वो उन्होंने भरोसा दिया है इधर इस पे, क्या नाम है, और समस्या क्या है वार्ड में? वार्ड में समस्या देखिए, यहाँ पर कॉलोनियाँ हैं। यूनिवर्सिटी और NIT में कोई समस्या नहीं है, इनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, ये खुद ही संभालते हैं समस्या। सच्चाई तो ये है। आपके वार्ड में कितनी कॉलोनी आती हैं, टोटल कितने मोहल्ले आते हैं? हमारे वार्ड में 2 कॉलोनियाँ और ये NIT और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कैंपस। इसमें टीचिंग ब्लॉक भी और नॉन टीचिंग ब्लॉक भी, ये सारे हैं हमारे वार्ड में। विवेकानंद कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी है, नगर है, जिनकी समस्या जी। क्या अपील करेंगे जनता से 2 तारीख के लिए, ताकि जनता आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे और आप विजय हो? जनता से मैं ये अनुरोध करूंगा कि यदि उन कॉलोनियों की समस्याएं हैं, जैसे सीवरेज की समस्या है, ये पार्षद लेवल की समस्या नहीं है, ये CM लेवल की समस्या है। कारण है उसके पीछे भी, विकास नगर का सीवरेज जाए कहाँ पर, उसका पानी की डिस्पोजल कहाँ से हो, ये तो अपना या तो यूनिवर्सिटी में डिस्पोजल बने उसकी, या दाएं बाएं कोई जगह ली जाए। तो हमने पहले ही इसके बारे में लिख के दे दिया है। जो CM के अनाउंसमेंट के काम है
उन्हीं में विकास नगर का भी डाला गया है। विवेकानंद कॉलोनी का सीवरेज कंप्लीट हो गया है, वहाँ सीवरेज की वजह से जो गलियाँ टूटी हुई हैं उनको छोड़कर हमने सारी गलियाँ बनवा दी हैं। इंदिरा कॉलोनी में सीवरेज डाल चुका है। मैं कहता हूँ 25 साल से कभी वहाँ कोई काम नहीं हुआ था। वो कॉलोनी अनअप्रूव्ड थी और वहाँ पर लोग रह रहे थे, लेकिन सीवरेज नहीं थी। जिस कॉलोनी में सीवरेज ना हो उस कॉलोनी का तो कॉलोनी खुलवाना ही गलत है। तो दूसरा मैं जनता से ये अपील करूँगा भी आप लोगों ने पहले वोट डाली है एमएलए में, अब जो भूल चूक ना करें ताकि कोई ऐसी गलती ना हो कि जिसमें आप 5-6 करोड़ के पास आप जाते हैं तो उसके पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो कहता है मेरी सरकार ही नहीं है। तो ऐसी गलती ना हो, आप सरकार के नुमाइंदे को ही बनाओ ताकि आपका कोई काम ऐसा ना हो जिसमें सरकार का सहयोग की जरूरत हो और वो आदमी कहे जी मेरे तो बस की बात नहीं है। 2 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे? 2 तारीख को मेरी जनता से ये अपील है कि 2 ईवीएम होंगे, उसमें एक में उसका चेयरमैन का चुनाव होगा और एक में पार्षद का चुनाव होगा। दोनों जगह आप फूल पे, कमल के फूल पर मोहर लगाकर इनको कामयाब बनाएं और इनकी कामयाबी भाजपा की कामयाबी और आप सब लोगों की कामयाबी है।